हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर दिन तमन्ना। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे और क्वेश्चन भी था जैसे जैसे सेकेंड राउंड पास आ रहा है कि जो दीदी आपका कॉलेज टाइम में एडमिशन के टाइम पे फ़ीस और सारे बॉन्ड्स बनवाने में आपका कितना अमाउंट लगा था, हमें बता दीजिए ताकि हम उतना अमाउंट एटलीस्ट अपने पास सिक्योर करके रखें और वो उस टाइम उतने उनके पास अवेलेबल हों, क्योंकि उन्हें अरेंज करना पड़ता है हर जगह में। तो अगर मैं बताऊँ फ़ीस को हटा के, तो मेरे टोटल 4 बॉन्ड्स बने थे। यानी कि सबसे पहले तो ये बात हुई थी कि उन लोग ने पूछा था आप लोगों आपका एडमिशन कंफर्म है या नहीं है, मतलब कि आपको यहीं एडमिशन लेना है या आगे अपग्रेड करना है। तो मैंने बोला था मुझे यहीं एडमिशन लेना है, तो उन्होंने मुझे सीट लिविंग बॉन्ड भी दे दिया था। तो टोटल 4 बॉन्ड्स थे, जिसमें से एक सीट लिविंग बॉन्ड था और 3 दूसरे बॉन्ड्स थे। जो ये 3 बॉन्ड थे वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे बनने वाले थे। ठीक है, एक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे बनने के 250, हाँ 250 300 समथिंग रुपए लगते हैं। तो 3 बॉन्ड के हमारे 1000 समथिंग लग जाएंगे। फिर जो चौथा बॉन्ड था, जो मेन बॉन्ड था सीट लिविंग बॉन्ड, वो 5000 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बना था और जनरल वालों के लिए 10,000 रुपीज़ के स्टैम्प पे वो बनता है। ठीक है, तो जो 5000 रुपीज़ का स्टैम्प था वो लगभग 10-12 हज़ार रुपये पे बना था। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे, ऑलमोस्ट हम मान के चले 15,000 इसके लिए हम बॉन्ड्स के लिए और इसके लिए सिक्योर करके रखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा MPDME की साइड पे कॉशन मनी लगता है, तो वो फीस में इंक्लूड रहता है। ठीक है, जो कि 10,000 होता है, तो वो फीस में इंक्लूड होता है। बॉन्ड्स बनवाने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अब फ़ी पेमेंट का टाइम आता है। वो आपसे पूछते हैं कि आप मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल होते हो तो सिर्फ आपका 10,000 जो कॉशन मनी है वो लगता है, क्योंकि वो MPDME की साइड पे जाता है। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो आपको कॉलेज की फ़ीस के साथ साथ वो कॉशन मनी भी देना होता है। जो 10,000 होते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मेरे कॉलेज की फ़ीस 2,50,000 समथिंग थी। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉशन मनी। ठीक है, तो 2,50,000 अगर मैं वो मान लूँ और बॉन्ड्स के 10 से 12,000 या 15,000 भी मान लूँ, तो मुझे मोटा मोटा 3 लाख समथिंग या 2 लाख, हाँ मतलब 3 लाख समथिंग अपने पास रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लाख के करीब ये खर्चा आएगा। ठीक है, और अगर इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड है, आपको हॉस्टल लेना है, तो आपको हॉस्टल के लिए भी पैसे रखना ही पड़ेंगे। तो वो आपकी अपनी चॉइस है। कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल कंपलसरी होता है और कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि मेरे कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, बट जिनको लेना था उन्होंने उसी टाइम ले लिया, आगे भी ले सकते हैं। बाकी कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी होता है, तो वो डिपेंड करता है अब आपके कॉलेज पे। मैंने मेरे कॉलेज को बताया, तो ऑलमोस्ट 3 लाख समथिंग आपको हैंड टू हैंड रखना ही पड़ेंगे, क्योंकि कब कहाँ कौन सी ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता।